بس اثنين كل ممكن شاور تصير وهكذا وهكذا مشاور होगा इंशाल्लाह ठंडा है लेकिन लोग इंशाल्लाह सर वो अभी जोन पे है वो जुमा पढ़ के आए। अच्छा जुमा कितने बजे होता है? 1 बजे यहाँ 1:30 बजे है वहाँ से। एक पत्थर की भी किस्मत तो संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना। कि जब तक सांस चलती है कोई खानदा नहीं देता। अब्दुल रहीम रोगाने वही ऐश कवा मस्ती कवा खुमार कवा, ऐश कवा मस्ती कवा खुमार कवा, झुंदे हंसी मकीना सकार कवा। और शेख हस्ता जुदा जमा जुदा मिजाज, शेख हस्ता जुदा जमा जुदा मिजाज, जब अस्कम जामुन होता नस्वार कवा। मेहमानानी करामी हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो स्टेज पर तशरीफ फरमाए। सब भाइयों से नज़्म ज़ब्त के मुज़ाहिरा जो है ना वो इसकी अपील है। हमारे मोहसिन मार्केटिंग जनाब खालिद महमूद शाहिद साहब हमारे दरमियान में बैठे हैं। उनको जितनी भी उनके साथ आए मेहमानी करामी है, दाऊद नासर साहब है और आरसी साहब आए हुए हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से सवात वीर के संगलाख पहाड़ों चट्टानों अफशारों के इस धरती की तरफ से अपने मेहमानानी गिरामी को दिल के अता गहराइयों से, अपने पीर वर्कर की तरफ से, अपनी जोनल सरबराह की तरफ से मैं वेलकम करता हूं। वेलकम सर,
हमारे अब्दुल रहीम साहब हमारे दरमियान में बैठे हैं, खूब चिड़ है। जितनी भी मेहमानी ग्रामी है सब हमारे सरों के ताज है। हमारी दो बहनें भी आई है, एरिया मैनेजर है, दूर से आए हैं, वो भी लाहौर और मुजफ्फराबाद से। तो सबको वेलकम करते हैं भरपूर तालियों के गूंज में। आप सबने थालियां, थैंक यू, होना चाहिए। जितने भी गर्मजोशी से वार्म वेलकम हो जाए साहिबान की, वो मेरे ख्याल में कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के नंबर 1 रीजनल चीफ जनाब चौधरी सरफराज साहब, इंतहाई काबिल एहतराम आपके हर दिल अजीज लीडर माशाल्लाह मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और स्वाद जोन का फ्लैग माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बुलंद किया हुआ है। जनाब आपके लीडर जनाब मुजफ्फर खान साहब, बड़ी खुशी, आज एक बहुत बड़ी इंडक्शन आपके सवाल काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ आपके पास। खुशी हो रही है माशाल्लाह, आपने जितनी खुशी का इजहार किया, जितने शानदार तरीके से आपने वेलकम किया, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की जो नई इंडक्शन माशाल्लाह शायर है आपके स्वाद या और इतनी अच्छी शायरी इन्होंने की, मुझे तो समझ नहीं आई लेकिन आप लोगों को समझ, आपको देखकर मैं भी खुश हुआ। इंतहाई काबिल एहतराम तमाम सेक्रेटरी साहबान, एरिया मैनेजर साहबान, फील्ड के अजीम साथियों और तंजीमों के नुमाइंदगान, स्टाफ और ऑफिसर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितनी रिस्पेक्ट मार्केट की रीस्टोर हुई है ना दोस्तों, और जब मैं गया था कराची में इतनी मुखालफत थी मेरी वहां पर कि सिर्फ मैं मार्केटिंग का अलग और 15 डिवीजन अलहदा हैं, वो सारे इकट्ठे थे, मैं अकेला लड़ रहा था आप लोगों के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब की क्लोज सुपरविजन से हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। अब सारे बंदे जो है ना मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। पता है पिछले साल दोस्तों कितना कुछ हुआ है, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं करवाया मैंने दफ्तर के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए भी, सबको हमने बीइंग ए फैमिली मेंबर तस्वर किया है। और पिछले साल भी जितने काम हुए हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जितने एमओयू साइन हुए, और इस साल इंशाल्लाह ताला देखेंगे अभी कितनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। रिसर्च सेल खोल दिया हमने, वहां पे मार्केट के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त आप लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए। दोस्तों पिछले साल मैंने 800 एरिया मैनेजर का मीमो लेके गया बोर्ड में, ये सितंबर के महीने में। अगस्त में आपका स्ट्रक्चर करवाया। अब मुझे पता था ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने मंजूर करवाया है तो आपको कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, देखें ये मेरा विजन था। मैंने चेयरमैन साहब को कन्विंस किया इसके ऊपर। कहते हैं खालिद 800 सीटें तुमने क्या करनी है एरिया मैनेजर्स की। मैं क्या सर ये जो बोर्ड से मेहरबानी हुई है ना, इतने लोग क्वालिफाई कर देंगे। और 300 सेक्टर कोई सीटों का मीमो लेके गया था, ये मेरे पास पड़ा हुआ आज है। ये मैंने किसी को नहीं दिखाया था, ये किसी को नहीं पता मैंने क्या क्या चीजें आपके लिए करवा के रखी हुई थी। अब जब ये लेकर गया फिर दोबारा अगले महीने बोर्ड में, तो बोर्ड मुझे कहता है खालिद अभी तो इतना बड़ा पैकेज दिया हमने आपको, अब आप कितनी सीटें, ये अफसर एरिया में किस लेवल का अफसर होता है आपका। तो चेयरमैन साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग कहता है अरे बड़े छोटे जूनियर लेवल का अफसर होता है, ऐसे 14-15 स्केल का अफसर होता है। यानी कि बोर्ड को तो नहीं पता एरिया मैनेजर क्या चीज है हमारी। अब 800 सीटों का मतलब क्या था कि इतनी बड़ी सीटें क्रिएट, कोई माई का लाल मुझे साबित कर दे पूरी कारपोरेशन के अंदर इसी बोर्ड ने किसी को एक नायब का असद भर्ती करने की इजाजत दी, साबित कर दे मुझे कोई बंदा। और आपके लिए 800 सीटें और 300 सेक्टर हेड की सीटें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पैकेज अपनी जगह पे, ये अगले महीने उससे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। ये जब मैं बोर्ड में गया हूं तो सारे बोर्ड वाले मेरे पीछे एकदम बुछाड़ की, उन्होंने क्वेश्चन की खालिद साहब अभी इतना बड़ा पैकेज है, अभी आप फिर इतनी सीटें, क्या आपने एचआर से इसको अप्रूव करवाया है। अगर सीटों की बात आती है दोस्तों तो पहले एचआर ह्यूमन रिसोर्स कमेटी बनी हुई है बोर्ड की, पहले उससे वेट करवाना पड़ता है। अगर वो उसको रिकमेंड करती है फिर ये बोर्ड में जाता है, फिर वहां अलग बहस होती है इसके ऊपर। ये ऐसे ही दोस्तों जैसे आप नेशनल असेंबली में आप कोई नया कानून पास करवाने के लिए जा रहे हो, कोई चीज अमेंड करवाने के लिए जा रहे हो। 1300 सीटें थी आपकी एरिया मैनेजरों की मेरे पास, 1324 जो अप्रूव्ड थी। अब 800 में और बढ़ा रहा था उसको, 2000 रुपये लेके जा रहा था। दोस्तों उन्होंने एडवांस उन्होंने मुझे कहा खालिद साहब सॉरी, आप इसको पहले एचआर में ले जाएं, एचआर से रिकमेंड करवा के लाएं,
फिर बोर्ड में आप सबमिट करें। दोस्तों गौर से सुनिएगा मेरी एक बात। उन्होंने मुझे कहा नो डीएच मार्केट यू कैन गो नाउ। तो दोस्तों मैं अपनी सीट से नहीं उठा, मैं अकेला बैठा हुआ था, सारे बोर्ड मेंबर, फुल बोर्ड था वहां पे बैठा हुआ हमारे बोर्ड रूम में। मैंने कहा सॉरी सर, आज अगर मैं उठ गया ना यहां से तो कारपेट से नीचे चली जाएगी सर। ये एक वर्ड था मेरा दोस्तों, और वो एक लम्हा था ऐसा जब मैंने ये बात की वहां पर बोर्ड मेंबर्स के सामने। एकदम चेयरमैन साहब लपके में, खालिद क्या कह रहे हो आप? बोर्ड मेंबर शुरू हो, क्या कह रहे हो आप? मैं क्या सर, ये जो आपने इतनी बड़ी करम नवाजी की है कि आपने ये फील्ड का पैकेज अप्रूव किया है प्रमोशंस का, तो उनको सर प्रमोशनें लेनी है, तो अगर ये इतनी सीटें नहीं होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कितने लोग प्रमोट हो जाएंगे अगले साल इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोस्तों इस पे फिर 20 मिनट बहस हुई मेरे साथ, उनकी सवालों की बुछाड़ हुई, मैंने उनको रिप्लाई किया। अल्टीमेटली दोस्तों वहां से जब तक मैंने उनसे अप्रूवल ले ली, मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, और फाइनली बोर्ड ने ये कहा खालिद हम आपके साथ सारी सीटों के साथ इन प्रिंसिपली एग्री करते हैं, सब्जेक्ट टू कि जो टारगेट आपने बोर्ड को दिया है वो कर लोगे, आपके सारे जो आपने लिख के दिया हम सारे प्रमोट कर देंगे आपके। ये था आज मेरी एरिया मैनेजर भाई सुन लें सारे, जो मुझे अभी नीचे बात कर रहे थे ना कि हमें कुछ पता नहीं, ये सिर्फ मुझे पता था, चेयरमैन साहब को पता था, बोर्ड सेक्रेटरी, वो फाइल मैंने साइन करवा के अपनी दराज में इधर नीचे रख लेते, किसी को नहीं पता मैंने क्या करवाया उस मीटिंग के अंदर। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। प्राइवेट सेक्टर यहां पे काम कर रहा होगा, न्यू जुमली, EFU, आदम जी या कोई भी कर रहा है यहां पे काम। अभी मैं सारे पाकिस्तान में विजिट करके आया हूं, इस वक्त तक मेरे पास जो रिपोर्टेड लोग हैं 300 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनियां रिजाइन करके स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त तक। और जो मैं ये देख रहा हूं, अगर मेरा एरिया मैनेजर भाई बड़े बड़े बैनर लगा देना जहां भी प्राइवेट, मैं कसम खुदा की अभी दफ्तरों लोगों के बंद होते देख कर आया हूं। अभी प्राइवेट कंपनी ने दफ्तर बंद करने शुरू कर दिए हैं, बिजनेस उनका ड्रॉप हो गया, लोग छोड़ छोड़ कर मेरे पास। अभी चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, छुट्टी वाले दिन तहसील यूसुफ मखदूम साहब पुराने साथी जानते होंगे, हमारे DH मार्केटिंग रहे, वो सरप्राइजली उन्होंने मेरे घर कराची विजिट किया। अभी जोर की नमाज पढ़ के मैं आ रहा था, अभी घर एंट्री हुआ तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड तहसील साहब को लेके मेरे कमरे में दरवाजा, आओ खालिद। मैं परेशान, सिविल ड्रेस में था, जॉगिंग ट्रैक पहना हुआ था मुझे। मैं क्या सर सरप्राइजली, कहता है खालिद तुम्हें मिलने आया हूँ। मैं क्या 2 मिनट, मैं क्या सरप्राइज, कहता है यही तो मजा आता है सरप्राइज विजिट का। मैं क्या सर मैं चेंज कर लूँ, बाइट चलते हैं। कहता नो, मैंने गाड़ी बैठना आपके पास, सिर्फ चाय का कप पीना है, चाय पिला दो बस मुझे। दोस्तों 2 घंटे बैठे मेरे घर वो, कहते हैं खालिद तुम जो कुछ कर रहे हो और अभी जो तुमने किया है, तुमने प्राइवेट सेक्टर की कमर तोड़ के रख दी आपने। वो खुद प्राइवेट सेक्टर में है, वो खुद एजेंसी डायरेक्टर हैं, EFU में काम किया, अमेरिकन लाइफ में काम किया, उन्होंने ट्रैकर में MD रहे हैं वहां पे, अभी फिर EFU के लिए काम कर रहे हैं। कहता है खालिद स्टेट लाइफ को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये जो तुमने बंदे ले रहे हो ना। मैं क्या सर, ये उस दिन मैं बता रहा, मैं क्या सर इस वक्त 250 से ज्यादा लोग मेरे पास। कहता है खालिद हमारे परिंदे उड़ा उड़ा के लेके जा रहे हो तुम, हमें पता नहीं लगता, पूरी पूरी टीमें जा रही हैं स्टेट लाइफ में रिजाइन कर कर। ये तुमने बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अभी चेयरमैन साहब कल बात सुनी थी आपने, हम 27% प्लस में जा रहे हैं, वो 12% माइनस में जा रहे हैं। अभी मैंने चेयरमैन साहब को पिछले हफ्ते बाद मैं क्या बंद करवा दूंगा प्राइवेट कंपनी इंशाल्लाह ताला।